हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियोज में हमने कायरलिटी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट और पोलरीमीटर के बारे में डिस्कस किया था और उन वीडियोज में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कायरल सब्सटेंस का सॉल्यूशन एक सूटेबल सॉल्वेंट में बनाकर जब पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में रखा जाता है तो जो कायरल सब्सटेंस का सॉल्यूशन है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। अब ये रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है उसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अब देखिए, अगर कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है या हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। यहाँ पर ये वर्ड लैटिन वर्ड डेक्स्टर से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है राइट। अब जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेज हैं उनको हम प्रीफिक्स डी या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स हम क्या करेंगे, जब उस सब्सटेंस का नाम लिखेंगे तो उसके आगे डी या प्लस लिख देंगे। इसी तरह से ऐसे सब्सटेंसेज जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको हम लेवो रोटेटरी कहते हैं। यहाँ पर ये वर्ड लैटिन लेवो से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है लेफ्ट। और जो लेवो रोटेटरी सब्सटेंसेज होते हैं उनके लिए हम प्रीफिक्स एल या माइनस का यूज करते हैं। तो ये हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी के बारे में। अब देखिए, अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरलिटी की बात करें तो इनके बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप होती है। हम क्या करते हैं, जनरली ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल का यूज कई जगह करते हैं और इन दोनों को हम इंटरचेंज भी कर देते हैं। मीन्स हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की जगह कायरलिटी का यूज करते हैं और कायरलिटी की जगह ऑप्टिकल एक्टिविटी का भी यूज करते हैं। लेकिन आप सबको ये ध्यान रखना है कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो एक कायरल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। अब किसी भी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज अगर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसी तरह से किसी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल होती है तो उस केस में वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब देखिए, अगर हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनमें किसी भी तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है।